चलिए अब यहाँ से कॉर्पोरेट रेडार में वक्त हो गया है आज के मैनेजमेंट से, आज की कंपनी से आपका परिचय कराने का। तो जैसे हमने शो की शुरुआत में कहा, जेके पेपर, आज हम इनके मैनेजमेंट से बात करेंगे। इनकी थोड़ी डिटेल आपको दे देते हैं। 1962 में इस कंपनी की शुरुआत हुई। जेके पेपर जो है वो ऑफिस पेपर्स, कोटेड पेपर्स और पैकेजिंग बोर्ड की दिग्गज कंपनी में है। कंपनी के पास 3 इंटीग्रेटेड पल्प पेपर मिल्स हैं। कुल क्षमता 7,61,000 टीपीए की है और जेके पेपर के पास 300 से ज़्यादा ट्रेड पार्टनर्स हैं। 4,000 से अधिक डीलर्स का एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, मेगा नेटवर्क इनके पास है। इनका कारोबार 60 देशों में फैला हुआ है। अब एक जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये कि 1 जुलाई से सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने जा रही है। ऐसे में जेके पेपर की कितनी डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ये एक बड़ी बात होगी देखने लायक। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस अब पूरी क्षमता से खुल चुके हैं। किस प्रकार की मांग निकल कर आएगी, कंपनी के नंबर्स पर कैसा असर पड़ेगा, फिलहाल का ट्रेंड किस प्रकार का है, तमाम सवालों के हम लेंगे जवाब और आगे का ग्रोथ आउटलुक भी जानेंगे। सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर एएस मेहता साहब। मिस्टर मेहता, गुड आफ्टरनून सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, कितनी बड़ी डिमांड की आप उम्मीद यहां लगा के चल रहे हैं, गिवन द फैक्ट कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर अब प्रतिबंध 1 जुलाई से, यानी कि अब अगले 2 दिनों में लगने वाला है। देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक का जो बैन 1 जुलाई से है, उसके ऊपर काफी दिनों से चल रहा है। तो फूड ग्रेड के जो जो प्लास्टिक यूज था उसमें काफी कुछ हद तक तो पेपर का ऑलरेडी एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। कुछ और फर्दर जो पेपर का यूज होगा, तो जैसे पेपर स्ट्रॉ है, ईयरबड्स हैं, या जो प्लास्टिक की कटलरीज हैं, उसकी जगह कुछ पेपर का यूज होगा। तो मैं ये कहूँगा कि ऑलरेडी पिछले 3-4 महीनों से 6 महीनों से काफ़ी कुछ पेपर से रिलेटेड, जो इस तरह प्लास्टिक बैन से रिलेटेड पेपर का कंजम्पशन है वो काफ़ी बढ़ चुका है। और ऑलरेडी पैकेजिंग पेपर जो हमारा जो फूड ग्रेड पैकिंग में जाता है, उसमें काफ़ी कुछ डिमांड बढ़ी हुई है। उसका बहुत अच्छी ग्रोथ अभी मिल रही है और हम उसको सप्लाई कर रहे हैं। तो जैसा कि मेहता सर क्लियरली बता रहे हैं कि अच्छी खासी डिमांड की संभावनाएं बनती हुई दिख रही है। वैसे हम देख रहे हैं जागरूकता काफ़ी फैली है। बहुत सारी यहाँ पर जो कंपनियां हैं, ऑलरेडी जो पैकेज सामान आपके घर पर आ रहा है, वहां पर प्लास्टिक के अगेंस्ट जो यहाँ पर जागरूकता फैली है, उसके चलते हम देख रहे हैं कि हमारे घरों में भी जो सामान आता है या जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हमें यहाँ पर पेपर बैग्स या पेपर पैकेजेस थमाए जाते हैं। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, एक बड़ा रेवोल्यूशन है। एंड ऑफ कोर्स जितनी भी पेपर इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अच्छा सर, ये तो एक पॉजिटिव बात हो गई, लेकिन दूसरी तरफ जो टेट्रा पैक है, टेट्रा पैकेजिंग पेपर जो हम कहते हैं, उसमें जीएसटी में वृद्धि कर दी गई है। 12% थी, अब उसको 18% कर दिया गया है। ये क्या इंडस्ट्री पे और ख़ासतौर से आपकी कंपनी के लिए नेगेटिव साबित हो सकता है? क्या इम्पैक्ट करता हुआ दिख रहा है आपको? मैं ये पूछ रही थी कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर तो जो प्रतिबंध लगा वो एक पॉजिटिव है कंपनी के लिए। मैं ये जानना चाह रही थी कि अभी जो जीएसटी की दर बढ़ाई गई है, 12 से 18% किया है टेट्रा पैकेजिंग पर, ये कितना बड़ा इम्पैक्ट आप इंडस्ट्री के लिए या अपनी कंपनी के लिए खासतौर से देख रहे हैं? देखिए, इसका कोई इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि 12 की जगह 18% जब चार्ज करना होगा तो हम जहां भी सप्लाई कर रहे हैं, जो कन्वर्टर्स हैं या जो लिक्विड पैकेजिंग मीन्स जो लिक्विड जूसेस या फ्रूट के या जो भी सप्लायर्स हैं, उनको सप्लाई करेंगे, वो जीएसटी पे करेंगे। और जब अल्टीमेट एंड प्रोडक्ट के ऊपर जो जीएसटी है तो उसको इनका इनपुट क्रेडिट मिलेगा, तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, ओके। सर, ओवरऑल अब मैं डिमांड समझना चाहूंगी, पर्टिकुलरली गिवन द फैक्ट कि 2 साल की जो पैंडमिक का लॉकडाउन था, उसके बाद वापस अब ऑफिसेज में लौट चुके हैं, स्कूल कॉलेजेस फुल फ्लेजेड खुल चुके हैं, हर जगह काम जहाँ जहाँ पर स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट होती है, हम देख रहे हैं कि वो सारे जो प्रेमाइसेस हैं वो फुल्ली ऑपरेशनल हैं। मुझे बताइए कि ये जो तिमाही है और ये जो वित्त वर्ष है, इसमें किस प्रकार की ग्रोथ की उम्मीद है? देखिए, आपने ठीक कहा, क्योंकि ऑफिसेस खुल चुके हैं
और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेजेस सब 1 जुलाई से फिर खुल जाएंगे। कुछ जगह 15 जून से खुल चुके हैं। तो पेपर की डिमांड, चाहे वो राइटिंग प्रिंटिंग पेपर हो, चाहे वो ऑफिस पेपर हो, उसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड है। और इसीलिए Q4 में आपने हमारे रिजल्ट में देखा है ग्रोथ, बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रही वॉल्यूमेट्रिक एंड वैल्यू वाइज। और ये जो क्वार्टर है, ये क्वार्टर भी अच्छा क्वार्टर दिख रहा है। ट्रेडिशनली मई जून का जो महीने होते हैं उसमें पेपर की डिमांड कम होती है, क्योंकि कोर्ट ऑफिसेज कुछ हद तक समर ब्रेक में चले जाते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली इस बार इन महीनों में भी पेपर की डिमांड अच्छी खासी रही है। तो मुझे लगता है कि जो आने वाला साल फिस्कल ईयर 22-23 जो है वो पेपर इंडस्ट्री के लिए डिमांड आउटलुक के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लग रहा है। ओके सर, डिमांड की तो हमने काफ़ी विस्तार से बात कर लिया। मैं थोड़ा सा सप्लाई साइड और जो इनपुट कॉस्ट है उससे जुड़े डिटेल्स आपसे लेना चाहूँगी। सर, इसमें जितने भी बेसिक रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है, अभी हम देख रहे हैं कमोडिटी प्राइसेस आए हैं नीचे, काफ़ी हल्के हुए, लेकिन जब हम एनर्जी की तरफ खासतौर से फोकस करते हैं, हम कच्चा तेल देखते हैं, कोयला देखते हैं, अवेलेबिलिटी की भी दिक्कत है और कीमतें जो हैं वो अभी भी काफ़ी एलिवेटेड हैं, बहुत ऊंचे स्तर पर हैं। मुझे ये बताइए कि आपकी लागत पे किस प्रकार का असर पड़ता हुआ दिख रहा है, गिवन द फैक्ट कि अभी कोई बहुत ज़्यादा गिरावट का के भी आसार कमोडिटी में, खासतौर से एनर्जी स्पेस में नहीं दिख रहे हैं। देखिए, कमोडिटी प्राइसेस काफ़ी हद तक बढ़े थे। उसमें से कुछ सॉफ्टनिंग हुई है, और हमारी कमोडिटी जो पर्टिकुलरली हम लोग कोटिंग केमिकल्स लेते हैं या पल्पिंग केमिकल्स लेते हैं या दूसरे केमिकल लेते हैं, उसमें बहुत कोई सब्सटेंशियल गिरावट अभी आई नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि जल्दी से उसमें कुछ गिरावट की संभावना दिखती है, क्योंकि इतने सप्लाई चेन डिसरप्शंस अभी भी हैं। अगर बेसिक कॉस्ट थोड़ी कम भी होती हैं तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो कोई बड़ा रिलीफ इस अकाउंट पर नहीं मिल रहा। कोल की जहाँ तक सप्लाई का सवाल है, कोल इंडिया से काफ़ी सप्लाई इम्पैक्ट हुई है, अभी भी इम्पैक्ट हो रखी है, क्योंकि वहाँ पावर सेक्टर को प्रायोरिटी है, तो इंडस्ट्री को बहुत कम कोल सप्लाई हो रहा है। तो इम्पोर्ट कोल के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है, और उसमें कोई कॉस्ट में कोई खास रिडक्शन तो हुआ नहीं है। तो एनर्जी कॉस्ट अभी भी ज़्यादा है, और वो कंटिन्यूसली ज़्यादा रहेगी। और पेटकोक भी हायर है, फर्नेस ऑयल हायर है। तो एनर्जी एक कॉस्ट का मेजर एक कंसर्न है। लेकिन साथ ही साथ खाली एक ही चीज मैं कहूँगा कि इनपुट कॉस्ट जितनी भी बढ़ रही हैं, जो बढ़ी हैं, क्योंकि डिमांड स्ट्रांग है, तो पेपर इंडस्ट्री की पोजीशन थोड़ी सी बेहतर यह है कि आप उस इनपुट कॉस्ट को पास ऑन मार्केट में कर पाते हैं। ओके सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दो प्राइस हाइक्स पेपर इंडस्ट्री ले चुकी है, आई थिंक इन लास्ट वीक ऑफ मार्च, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग जून में भी, 1 जून को भी हमने 1000 से 3000 रुपए प्रति टन की राइज अलग अलग ग्रेड्स में देखी है। गोइंग फॉरवर्ड भी आप प्राइस हाइक प्लान कर रहे हैं सर? देखिए, आपने ठीक कहा, प्राइस इंक्रीजेस जो भी इनपुट कॉस्ट की वजह से प्राइस इंक्रीजेस और एनर्जी की वजह से प्राइस इंक्रीजेस करने पड़े हैं, वो हमने जेके पेपर ने किए हैं। और कुछ सिलेक्ट कैटेगरी और प्रोडक्ट में हम 1 जुलाई से और कुछ प्राइस इंक्रीज ऑलरेडी हमने मार्केट में अनाउंस कर दिया है। ओके सर, वो परसेंटेज या फिर वो राइज आप एक बार रिपीट कर देंगे, और कौन कौन सी कैटेगरीज में हुआ है सर? देखिए, ये अभी जो हमने किया है, ये हमारा जो ब्रांडेड कॉपियर पेपर है, जो हमारा ऑलमोस्ट 40% ऑफ टर्नओवर जहाँ से आता है, उस कैटेगरी में हमारे प्राइस इंक्रीज हुआ है। और कुछ दूसरे स्पेशल वैरायटी के पेपर हैं, उसमें प्राइस इंक्रीज हुआ है। ये करीब करीब मैं कहूँगा कि 3% के आसपास है। 3% का, और आपने कहा ये 1 जुलाई से लागू हो रहा है सर, राइट? हाँ जी, हाँ जी, ओके। हाँ जी। मेहता सर, ब्रेक पर जाने से पहले आपने ये क्लैरिफाई कर दिया था कि गोइंग फॉरवर्ड भी आप 1 जुलाई से अगली रेट हाइक ले रहे हैं। सर, मार्जिन्स में आपके देख रही थी, पिछले वित्त वर्ष का आपका पीक 29% पे था, जो कि पहली तिमाही पर था, और पिछले 2 तिमाहियों में 25% के पास मार्जिन मेंटेन रखा है। सर, ये अगली तिमाही और इस नए वित्त वर्ष के लिए मार्जिन गाइडेंस क्या है सर? देखिए, हम मार्जिन के ऊपर कभी गाइडेंस देते नहीं हैं, और आपको मालूम है कि जो लिमिटेशन है स्टॉक एक्सचेंजेस की तरफ से या लिस्टिंग एग्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इट्स अ वेरी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन,
तो हम कोई स्पेसिफिक मार्जिन गाइडेंस देते नहीं है, पहली चीज। दूसरा, जैसे मैंने कहा, डिमांड स्ट्रांग है और इनपुट कॉस्ट प्राइस जो भी बढ़ता है उसको पास ऑन करने की कैपेबिलिटी आज जेके पेपर में है। तो उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। वैलिड पॉइंट। अच्छा सर, हमें एटलीस्ट टॉप लाइन बॉटम लाइन के लिए वित्त वर्ष 2023 के बारे में सर कुछ जानकारी दे दीजिए हमारे देखिए, मैं दर्शकों ये को। कह सकता हूँ कि हाँ। गोइंग फॉरवर्ड 22-23 हाँ। हम टॉप लाइन में 5,000 करोड़ क्रॉस जरूर करेंगे। अच्छा, ओके, पॉइंट टेकन सर। सर, आपकी ग्रॉस बोरोइंग्स पर थोड़ी बात करनी थी। 31 मार्च 2022 हमने देखा कि 3,137 करोड़ के आसपास की आपकी बोरोइंग्स है सर, ग्रॉस बोरोइंग। राइट। तो डेट रिडक्शन प्लान क्या है सर गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, जो प्रोजेक्ट गुजरात में लगाया था उसके लिए हमने करीब 1,500 करोड़ की बोरोइंग की थी और इसीलिए आपको बोरोइंग बढ़ी हुई दिख रही है मार्च 22 की, जी। क्योंकि वो 2,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, उसके लिए बोरोइंग थी। लेकिन मार्च 22 का भी जब नेट बोरोइंग अगर आप देखते हैं तो वो करीब 2,600 करोड़ था, क्योंकि हमारे पास लिक्विडिटी और कैश जो सिस्टम में था वो इटसेल्फ 600 करोड़ के आसपास था 31 मार्च को। तो जो नेट डेट था, नेट बोरोइंग हमारी थी वो 2,600 करोड़ थी और मार्च 23 का मेरा टारगेट ये है कि ये बोरोइंग हमारी 2,000 करोड़ के आसपास रह जानी चाहिए। मार्च 23 तक नेट बोरोइंग 2,000 करोड़ के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। तो उस हिसाब से 500 to 600 करोड़ का डेट रिडक्शन होगा और जो कंपनी की बैलेंस शीट है, जो नेटवर्थ है, उसको देखते हुए 2,000 करोड़ का नेट डेट जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल है। गुड पॉइंट सर। सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। तो जेके पेपर के मैनेजमेंट गोइंग फॉरवर्ड मार्जिन्स पे तो किसी प्रकार का भी दबाव या प्रेशर की संभावना नहीं है। हालांकि सर ने आगे के नंबर्स पर बात नहीं की है, लेकिन जिस तरह की रेट हाइक्स दी गई हैं, गोइंग फॉरवर्ड भी मार्जिन्स यहाँ पर हेल्दी रहने की संभावना है। डिमांड के फ्रंट पर खासतौर से ये काफ़ी कॉन्फिडेंट है सप्लाई को लेकर, और इनफैक्ट सप्लाई नहीं, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इनपुट कॉस्ट को लेकर थोड़ा सा पेन है, लेकिन वो भी जिस प्रकार की डिमांड आ रही है और जिस तरह के प्राइस हाइक्स लिए कंपनी ने, वो कंफर्टेबली कंपनी के लिए आगे के वित्त वर्ष में भी काफ़ी लाभदायक ही साबित होंगे। जेके पेपर स्टॉक 1% ऊपर है और 310 रुपए के पास फिलहाल हम इसमें कारोबार होता हुआ देख रहे हैं।